एकदम प्रसन्न हो गए। जैसे देखो रामावतार में सेतु बांधने का जब काम पड़ा, उस समय में नल नील अंगद आदि सब लगे हुए हैं, परंतु गिलारी को किसी ने कहा था कि तुम जा करके अपना प्रयास करो। गिलारी को तो किसी ने आदेश नहीं दिया था, किसी ने कहा नहीं था, परंतु गिलारी जाकर के उन्होंने जल में डुबकी लगाया और रेत में लोटपोट होके आकर के सेतु में सबको झाड़ा। तो लक्ष्मण जी देख रहे थे दृश्य को। लक्ष्मण जी कहले, भैया देखो देखो देखो, एक नवीन दृश्य देखा, नवीन लीला, आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता होगी। क्या लक्ष्मण क्या है? क्या देखो बड़े बड़े रथी महारथी तो लगे हुए, एक महारथी से भी एक अति महारथी, उनकी लीला को दिखाते। अति महारथी कौन है, कौन बलवान है ऐसे? क्या देखो एक गिलारी को देखो, वो जल में डुबकी लगाता, लगा के बालों में लोटपोट होके आके के सेतु में अपने भगवान ने राघवेंद्र सरकार को ये लीला देखकर की बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहे उनको बुलाओ। लक्ष्मण जी गए बुलाने के। लक्ष्मण ने पहले पूछा, लक्ष्मण जी ने कहा गिलारी बताओ तो इसको क्यों कर रहे, बड़े बड़े बैठे हुए ना? तो गिलारी ने कहा, आप मुझे अपनी प्रजा नहीं मानते हो क्या? मैं इस यहाँ के नागरिक नहीं हूं? यदि मैं नागरिक हूं, आपकी प्रजा हूं, तो प्रजा होने के नाते मेरा भी सेवा करने का कर्तव्य है, मेरा भी सेवा करने का दायित्व है। वो ज्यादा कर सकते तो मैं थोड़ा सा तो कर सकते हूं। महाराज जी इस सेवा का भाव को देख करके लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण जी हमारे जीवों के आचार्य जी हैं। वो लेकर के सीधे पहुंच गए श्री राघवेंद्र सरकार के पास में। राघवेंद्र सरकार को जैसे हमारे आचार्य लेकर के गुरु रूप में लेकर समर्पण कर लेते महाराज, जो जीव को आचार्य लेकर के ठाकुर जी के चरण में पहुंचाते, वो कभी भी ठाकुर जी अस्वीकार नहीं करते। तुरंत उन्होंने अपने हस्त कमल को गिलारी की पीठ के ऊपर आजी ऐसे प्यार से हाथ फेरा, और जो कि अंगुली के चिन्ह अभी तक भी है, जो कि नल नील अंगद की को एक कृपा नहीं मिली जो गिलारी को मिली।